नमस्ते दोस्तों। नई नई कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल रोमी टून्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद। गांव का एक चौपाल था जहां रोज सुबह लोगों की एक छोटी सी कतार लगती थी। वहां बैठती थी एक बुजुर्ग अम्मा, चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान। अम्मा का छोटा सा थैला था जिसमें वो बस 2 बड़े पतीलों में खड़ी और चावल बनाती थी। लेकिन उस खड़ी का स्वाद ऐसा था कि जिसने एक बार खा लिया वो रोज सुबह वहीं आ जाता। अम्मा की खास बात थी, वो अपने ठेले पर आए हुए लोगों को जमीन पर बिठाकर खड़ी चावल खाने को देती थी। गांव के मजदूर, किसान, बच्चे सब सुबह काम पर जाने से पहले अम्मा के थैले पर रुकते। अम्मा, आज तो करी ने कमाल कर दिया। लगता है कोई नया मसाला डाला है। अरे बेटा, वही पुराना मसाला है, बस प्यार थोड़ा ज्यादा डाल दिया आज। उस दिन में वाकई कुछ खास था। एक ऐसा मसाला जो अम्मा खुद ताजे मसालों से रोज सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले तैयार करती थी। उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती थी। अम्मा, आपके हाथ की कड़ी ना मिले तो दिन ही नहीं गुजरता है। हमें बहुत पसंद है आपकी बनाई कड़ी। तो रोज आया करो बेटी, जब तक सांस है कढ़ी पकती रहेगी। हर प्लेट सिर्फ 25 रुपए की होती थी। अम्मा का दिल बहुत बड़ा था। कोई गरीब आ जाता तो अम्मा मुफ्त में भी खिला देती। अम्मा, भूख लगी है पर पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, बेटा भूख मिटाने के लिए पैसे नहीं, इंसानियत चाहिए। तू मेरा बच्चा है, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, पहले पेट भर के खा। भगवान सबका हिसाब बराबर कर देता है। पैसों की भूख से बड़ी पेट की भूख होती है बेटा। पर अम्मा, कोई पर नहीं बेटा, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता। तू निश्चिंत होकर खा ले और मुस्कुराना मत भूलना, वही सबसे बड़ी दुआ है मेरे लिए। बैठ जा, अभी गरम कढ़ी चावल देती हूँ। ऐसे ही एक दिन शहर से एक बड़ा होटल का मालिक आया। वो अम्मा की खड़ी का स्वाद चख कर हैरान रह गया। अम्मा, आपके हाथों में तो जादू है। मैंने आज तक ऐसे कड़ी चावल कभी नहीं खाए। यह तो बहुत स्वादिष्ट है अम्मा। अम्मा, ये मसाला का राज मुझे बता दो, मैं तुम्हें खूब पैसे दूंगा। बेटा, ये मसाला कोई बाजार की चीज नहीं है। इसमें मेरे हाथों की मेहनत, बरसों का अनुभव और माँ के दिल से डाली दुआएं मिली हैं। इसे पैसों में कैसे तोल सकती हूँ। अम्मा, पर सोचिए, अगर ये मसाला मेरे होटल में जाएगा तो आपकी पहचान दूर दूर तक हो जाएगी। आप अमीर भी बन जाएंगी। बेटा, पहचान और दौलत पेट तो भर सकती है पर दिल नहीं भरती। मेरा मकसद बस यही है कि जो यहाँ आए प्यार से तृप्त होकर जाए। यही मेरी अमीरी है बेटा। यह मसाले में मेरा जीवन है। इसे मैं सिर्फ किसी ऐसे को दूंगी जो इसे संभाल सके, बेचे नहीं। अम्मा, सच कहूं तो आज समझ आया, असली स्वाद सिर्फ मसाले में नहीं, आपकी नीयत में है। गांव में अम्मा की खड़ी अब सिर्फ स्वाद नहीं, एक याद बन चुकी थी। यह थे अम्मा का थैला, जहां हर सुबह खुशबू, भूख और दुआएं मिलती थीं। एक ठंडी सुबह थी। गांव के लोग अम्मा के थैले पर रोज की तरह खड़ी चावल खाने आ रहे थे। अम्मा अपने दोनों पतीले में गर्म और भाप उठाता चावल परोस रही थीं। उसी समय दूर से एक थका हारा आदमी आता है। कपड़े फटे हुए थे, आंखों में थकावट और चेहरे पर भूख की लकीरें। क्या यह कढ़ी चावल का ठेला है? बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। अम्मा ने उसकी हालत देखी और तुरंत समझ गई। अब बेटा बैठ जा, भूखे पेट कोई सवाल नहीं पूछते। पहले कुछ खा ले, फिर जो कहना होगा कहना। बैठ जा आराम से, पहले खाना खा ले। अम्मा, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं आपको कुछ दे नहीं पाऊंगा, कहीं आप बुरा मान जाएंगी। अरे पगले, तेरी हालत ने ही पहले ही किराया चुका दिया है। पैसे का हिसाब बाद में होता है, भूख का इलाज अभी जरूरी है। ये कढ़ी चावल सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है बेटा, ये इंसानियत की सेवा का भी हिस्सा है।
तू बस चैन से खा। अम्मा ने अपने हाथों से एक भरी हुई प्लेट दी। गरम खड़ी की खुशबू और चावल की भाप ने मुसाफिर की आंखों में आंसू ला दिए। अम्मा, आज जो खाया है वह जिंदगी में कभी नहीं भुला सकूंगा। अम्मा, जब पेट खाली हो और जेब खाली हो तब इंसान को लगता है कि उसके पास दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आज आपसे मिलकर लग रहा है कि इंसानियत अब भी जिंदा है। बेटा, जिंदगी में सब कुछ खत्म हो सकता है, मगर इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। भूख मिटे तो दुआ देना बेटा। मैं कोई बड़ी अमीर नहीं, पर इतना तो दे सकती हूँ कि किसी का पेट भर सके। पास खड़े गांव के लोग ये सब देख रहे थे। देखो ना अम्मा का दिल कितना बड़ा है, ऐसी सेवा तो अब कहीं देखने को नहीं मिलती। उस दिन के बाद वो मुसाफिर कई दिन गांव में ही दिखा। अम्मा के थैले के पास बैठा, कभी बर्तन धोता, कभी लोगों को पानी देता। अम्मा उसे पहचानने लगी थी और मन ही मन कहती थी, कभी कभी जिनकी मदद करते हैं वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं। अगली सुबह गांव का माहौल कुछ अलग था। रोज सुबह जहां अम्मा का ठेला सजता था, वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ था। न खड़ी की खुशबू, न चावल की भाप, बस सुनी सड़क और लोगों के परेशान चेहरे। अरे आज अम्मा का ठेला नहीं लगा, क्या बात है? कल रात से ही देखा नहीं उन्हें, कहीं तबीयत तो नहीं खराब? वो भूखा मुसाफिर जो अब अम्मा का मददगार बन चुका था, दौड़ता हुआ अम्मा के घर गया। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर झांकते ही देखा अम्मा बिस्तर पर लेटी थीं, चेहरा पीला और शरीर कमजोर। अम्मा, आप ठीक हैं? बस बेटा, अब शरीर साथ नहीं दे रहा, बुखार है, हिम्मत नहीं हो रही उठने की। मुसाफिर ने तुरंत गांव के कुछ लोगों को बुलाया। थोड़ी ही देर में कई चेहरे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब अम्मा के छोटे से घर पर इकट्ठा हो गए। अम्मा, हमारी सुबह तो आपके हाथ की कढ़ी से शुरू होती थी, अब तो पेट भी नहीं भरता और मन भी नहीं लगता। जब तक आपकी खुशबू वाली कढ़ी मिले, दिन अधूरा लगता है। सच कहा, पूरे गांव में ऐसा कोई होटल या ठेला नहीं जहां आपके जैसा स्वाद मिले। आपके हाथ में तो जैसे भगवान ने खुद स्वाद का वरदान रख दिया। अम्मा, आपके करी चावल तो दवा जैसे थे। जब मन उदास हो जाता था, बस आपके ठेले से खा लेता और चेहरा खिल उठता। अम्मा सबकी बातें सुनकर भावुक हो गईं। उन्होंने अपनी कमजोर आवाज में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी कड़ी लोगों को इतनी याद आएगी, पर अब लग रहा है किसी को मेरी जगह सिखा देना चाहिए। अब मेरी हालत देखो, कितने दिन बची हूँ। ये तो मैं ही नहीं जानती, यह ठेला, यह चूल्हा, यह कढ़ी का स्वाद। किसी को तो आगे बढ़ाना चाहिए, मेरी जगह कोई और सीखे, ताकि सिर्फ मेरे साथ ये परंपरा खत्म न हो जाए। गांव में कोई ऐसा नहीं दिख रहा था जो उस खास मसाले को बना सके या अम्मा जैसा स्वाद दे सके। अम्मा का दिल भारी हो गया, लेकिन मन में एक उम्मीद जगी, शायद कोई ईमानदार मेहनती इंसान मिल जाए जिसे वो सब सिखा सके। अब शरीर नहीं साथ दे रहा, हाथ कांपते हैं, आंखें कमजोर हो गई हैं, लेकिन मेरा यह स्वाद, यह थाली भर इंसानियत किसी और के हाथ से भी जिंदा रहना चाहिए। अगर मैं इसे साथ ले गई तो ये पूरा गांव अधूरा रह जाएगा। अम्मा अब कुछ बेहतर महसूस कर रही थीं, लेकिन अब भी इतना कमजोर शरीर था कि ठेला लगाना नामुमकिन था। वो रोज खिड़की से बाहर झांकती और गांव वालों की राह देखती। एक दिन दोपहर के समय अम्मा ने सोचा, चलो गांव से घूम कर आती हूँ, शायद मन को थोड़ा चैन मिले। धीरे धीरे चलती हुई अम्मा एक पेड़ के पास पहुंची। वहां उन्होंने देखा एक लड़की एक पेड़ के पास बैठी थी, एक साधु बाबा को खाना खिला रही थी। अम्मा थोड़ी देर वहीं बैठकर उसे देखती रहीं। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बिना मतलब के सेवा करते हैं। लड़की का चेहरा शांत और व्यवहार बहुत सौम्य था। अम्मा को ऐसा लगा जैसे उसे वर्षों से जानती हो। अम्मा ने धीरे से पुकारा, बेटी जरा इधर आओ। लड़की मुस्कुराई और अम्मा के पास आकर बोली, जी अभी
अम्मा कुछ चाहिए क्या? मैं मदद कर दूं? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम रीना है अम्मा। माँ बाप नहीं है। मंदिर के पीछे वाले छोटे घर में रहती हूँ। बच्चों को पढ़ाती हूँ और लोगों की मदद करती हूँ। अम्मा की आंखें भर आईं। बेटी, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूर अम्मा, चलिए, मैं आपका सहारा बनूंगी। रीना ने अम्मा को सहारा दिया और दोनों धीरे धीरे घर की ओर बढ़ चले। अम्मा के मन में एक रोशनी सी जल उठी थी। रीना अम्मा को सहारा देकर घर तक लाई। छोटा सा घर, दीवारों पर वर्षों पुरानी तस्वीरें और रसोई से आती हल्की सी खड़ी की खुशबू। रीना ने ध्यान से सब देखा। अम्मा चारपाई पर बैठते हुए बोली, रीना बेटा, मैं बूढ़ी हो चली हूँ। अब रोज उठकर कढ़ी चावल बनाना, मसाले पीसना आसान नहीं रहा। लेकिन मेरे पास एक ऐसा राज है जिसे मैं किसी सच्चे, ईमानदार और मेहनती इंसान को ही सौंपना चाहती हूँ। राज? कैसा राज अम्मा? अम्मा ने मुस्कुराकर पास की छोटी सी लकड़ी की पेटी खोली। उसमें छोटे छोटे डिब्बों में मसाले रखे थे, हल्दी, धनिया, मिर्च और कुछ ऐसे बीज जिनका नाम रीना ने पहले कभी नहीं सुना था। यह है मेरा खास मसाला जो मेरी कढ़ी को वो स्वाद देता है जिसे आज भी लोग याद करते हैं। इसे मैंने सालों की मेहनत और अनुभव से बनाया है। अम्मा, ये तो बहुत अनमोल है। आप मुझे ये सब क्यों दिखा रही हैं? क्योंकि बेट, अब मेरी सांसें गिनती की रह गई हैं। मैं चाहती हूँ कि यह स्वाद आगे भी जीवित रहे। मैंने तुम्हारा सेवा भाव और दिल की सच्चाई देखी है। यही गुण चाहिए इस काम के लिए। मसाले तो कोई भी डाल सकता है, पर उसमें इंसानियत घोलनी पड़ती है। वही असली स्वाद है। रीना की आंखें भर आईं। अम्मा, मैं कोशिश करूंगी कि आपके विश्वास को कभी टूटने न दूं। अम्मा ने हाथ पकड़कर उसे रसोई में ले गई और दिखाने लगी। कब कौन सा मसाला डालना है, कब आंच धीमी करनी है, कैसे खड़ी को पकाना है ताकि खड्डी की खटास और मिर्च मसाले बराबर रहे। कढ़ी में स्वाद से पहले स्नेह डालो, बाकी सब मसाले तो बस उसके सहायक हैं। रीना ने 2 दिन तक हर प्रक्रिया सीखी। अम्मा अब संतुष्ट थी। शायद मेरी कढ़ी का स्वाद अब किसी और के हाथों फिर से गांव में फैलेगा। अब मेरा स्वाद, मेरी आत्मा रीना के हाथों में सुरक्षित है। अगली सुबह गांव के लोग रोज की तरह अम्मा के ठेले की जगह पहुंचे, लेकिन अम्मा कहीं नहीं दिखी। तभी सबकी नजर एक नई लड़की पर पड़ी। रीना, वही रीना जो मंदिर के बाहर सेवा करती थी, आज अम्मा के ठेले पर खड़ी थी। उसने 2 बड़े पतीलों में खड़ी और चावल सजाया हुआ था। अरे, आज अम्मा नहीं दिख रही। ये लड़की कौन है? कहीं यह अम्मा का मसाला चुरा के तो नहीं बैठ गई? रीना थोड़ी घबरा गई और उसने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, आप बीमार हैं। उन्होंने ही मुझे यह कढ़ी चावल बनाना सिखाया है। उन्हीं के कहने पर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। आप सब बस एक प्लेट चखकर देख लीजिए। अगर स्वाद वही न निकला तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। लोग हिचकिचाते हुए लाइन में लग गए। पहला आदमी आया। रीना ने उसे गरम खड़ी और चावल परोसा। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में रखा, उसकी आंखें हो गईं। अरे, ये तो बिल्कुल अम्मा वाली करी है। वही खटास, वही महक, वही स्नेह भरा स्वाद। धीरे धीरे भीड़ लगने लगी। रीना के दोनों पतीले दोपहर होते होते खाली हो गए। रीना के चेहरे पर संतोष था, लेकिन मन में बेचैनी भी। उसे अम्मा को यह खुशखबरी सुनानी थी। वो भागती हुई अम्मा के घर पहुंची, खुशी से चिल्लाती हुई, अम्मा, सबको आपकी खड़ी याद आ गई। सबने तारीफ की, आपके जैसा स्वाद। पर जैसे ही वो अंदर पहुंची, उसका चेहरा सूखा पड़ गया। अम्मा बिस्तर पर लेटी थी, शांत, स्थिर और हमेशा के लिए सो चुकी थी। रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अम्मा के चरणों में गिर पड़ी। आपने तो वादा किया था साथ रहने का, पर आपने अपनी अमानत मेरे हवाले कर दी। अब मैं इसे हमेशा संभालूंगी। अम्मा के गुजर जाने के बाद पूरे गांव में गम का माहौल था।
हर किसी की आंखें नम थीं। वो सिर्फ एक खड़ी चावल बेचने वाली नहीं थी, वो गांव की सुबह थी, स्वाद की ममता थी। अम्मा ने मुझे सिर्फ एक रेसिपी नहीं दी, बल्कि भरोसा दिया, आशीर्वाद दिया। अब मेरा फर्ज है कि उनके नाम को जिंदा रखूं। वहीं पुरानी जगह, वहीं 2 पतीले, वहीं सादा चूल्हा, लेकिन अब हर प्लेट में एक कहानी थी अम्मा की। नमस्ते दोस्तों, नई नई कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल रोमी टून्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।